राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हम कर रहे हैं वृंदावन के दर्शन और आज हम आ गए हैं गुप्त वृंदावन यानी कि भांडेरवन। यह द्वापर का वही स्थान है जहां हमारी किशोरी जी और हमारे कृष्ण भगवान का विवाह हुआ था, जिसके साक्षी बने थे स्वयं ब्रह्मा जी। उन्होंने ही इसी स्थान पर हमारे राधा कृष्ण का विवाह कराया था, जिसका दर्शन हम यहाँ मंदिर के रूप में और वृक्षों के रूप में कर सकते हैं। यह एक इकलौता मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी ना होकर सिंदूर है, जिसे वो श्री राधा रानी की मांग में भर रहे हैं। यहाँ दो वृक्ष भी हैं, उनमें से एक को ठाकुर जी का स्वरूप माना गया है और दूसरे को श्री राधा रानी का स्वरूप माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों वृक्षों की जड़ें तो अलग अलग हैं, पर ये ऊपर जाकर एक हो जाते हैं। कितना अद्भुत है ना ये संगम। और जो लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, उन लोगों को एक बार इस स्थान पर जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये स्थान ही प्रमाण है हमारे राधा कृष्ण के विवाह का। कहते हैं कि भांडेरवन वही आ पाता है जो उस समय राधा कृष्ण के विवाह में सम्मिलित था, चाहे फिर वो कीड़ा, फूल, पत्ते, वृक्ष या जानवर ही क्यों ना हो। ऐसे पवित्र स्थान पर मुझे आने का मौका मिला। धन्य है हमारे राधा कृष्ण जिन्होंने मुझे इस पावन धरा पर आने का मौका दिया। मंदिर के पास ही स्थित है प्राचीन कुआं, जिसे त्रिवेणी कूप के नाम से भी जाना जाता है। इस कूप की मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी स्त्री पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए यहाँ स्नान करती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। अपनी वंशी से करा है ना इन्होंने? हाँ, वंशी से प्रकट किया। वंशी से प्रकट किया। गौ हत्या की प्रायश्चित में सभी तीर्थों को बुलाया। जो बच्छासुर नामक राक्षस बछड़े के रूप में आया था, ग्वाल वालों को मार जी 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 जी। भगवान ने उद्धार कर दिया। ग्वाल वालों ने गाय को मारा, सारे तीर्थों को स्नान करना पड़ा। हाँ, फिर उनको भेजा था। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।